होली का त्योहार जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, होली क्यों मनाई जाती है। आइए मैं बताती हूँ। जीविका क्षेत्र स्तरीय समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शीलू त्रिपाठी से दो लाइन से शुरू करती हूँ। रंगों के त्योहार में सभी रंगों की भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ आपका संसार। यही प्रार्थना है हमारे बाबा भोलेनाथ से। हर बार दोस्तों, हिंदुओं के दो त्योहार दीपावली और होली दोनों ही त्योहार बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक हैं। वैसे तो होली रंगों का त्योहार है। इस दिन सभी सप्रेम रंग खेलते हैं। चारों तरफ रंग ही रंग। होली का भी कुछ विशेष महत्व है। जितना ही महत्व होली के रंगों से, उतना ही महत्व होलिका दहन से भी है, क्योंकि होली उसी दिन होती है। क्योंकि जब आप अपने किसी कामना को पूरा कर सकते हैं, आप अपनी किसी भी बुराई को आग में डालकर नष्ट कर सकते हैं। और अगले दिन के लिए मत रखिए। पूरा वर्ष उमंग और मस्ती के साथ जिंदगी जिए। होलिका दहन भारत के उत्तरी भाग में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। जिस दिन होली जलाई जाती है, कुछ लोग इसे छोटी होली भी कहते हैं। जैसे छोटी दीपावली होती है, उसी प्रकार से छोटी होली भी होती है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है, रंग नहीं खेला जाता। होलिका दहन के अगले दिन, जिसे हम दुल्हाटी कहते हैं, वास्तव में होली खेलने का दिन वही होता है। दोस्तों, ये है होलिका दहन की कहानी। बहुत पुरानी बात है। धरती पर एक बहुत महाशक्तिशाली, अत्याचारी, दुराचारी राजा हिरण्यकश्यप राज किया करता था। हिरण्यकश्यप महाशक्तिशाली था और अत्याचारी था। वो प्रजा पर तरह तरह का अत्याचार किया करता था। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप को यह अभियान हो गया था कि मेरे जैसा कोई भी शक्तिशाली नहीं। एक दिन वो पूरे राज्य में ये कह दिया कि कोई भी ईश्वर को नहीं मानेगा। अब सभी लोग सिर्फ मुझे ईश्वर के रूप में मानेंगे। कुछ समय बाद राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम था प्रहलाद। वो बचपन से ही भगवान विष्णु को मानता था, यानी उनकी परम भक्त था। हिरण्यकश्यप की कई बार मना करने पर भी प्रहलाद नहीं माना, तो उसने अपने पुत्र को जान से मारने की योजना बनाई। उनकी ही बहन होलिका, जो बहुत ही क्रूर थी, होलिका को ईश्वर से एक बार प्राप्त किया था कि वो कभी भी किसी अग्नि से जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने इसी बात का फायदा उठाया, होलिका को जलती हुई अग्नि में बिठाया और साथ में अपने पुत्र प्रहलाद को भी होलिका की गोद में बिठा दिया। लेकिन ईश्वर ने होलिका को वरदान देते समय ये कहा था कि अगर तुम ये शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करोगी, तो तुम्हारी ये शक्ति उसी दिन समाप्त हो जाएगी। और यही हुआ। जैसे ही जलती हुई अग्नि में होलिका बैठी और अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाए, इस समय होलिका जलकर भस्म हो गई और ईश्वर ने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। इसलिए कहा जाता है कि होलिका का दहन के दिन बुराई को त्याग कर अच्छाई को धारण करें। एक दूसरे के रंग और गुलाल लगाकर गले मिले। इसलिए कहा गया, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट।